हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आशा की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 3 का पाठ अब तक बहुत बह चुका पानी। आओ पढ़ें ये कविता। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सुनते हैं कविता अब तक बहुत बह चुका पानी। कविता अब तक बहुत बह चुका पानी, ये कविता आज पढ़ेंगे मैडम। सुनाइए। उड़ता उड़ता कौवा आया, लिए चोंच में पूरी रोटी, ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी, गोल गोल थी मोटी मोटी। देखा लोमड़ ने उसको तब, बैठ चुका था जब डाली पर। लोमड़ बोली मीठी बोली से, बोला गर्दन ऊंची कर कर, मेरे राजा कोए बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ। आता जाता रहा इधर में, कई वर्ष से नहीं नया हूँ। मुझे पता है उस कोए के तुम हो बेटे हो या नाती। जिस कोए ने मुझे सुनाई यहाँ बैठकर मधु प्रभाती। बैठा था वो इसी डाल पर, बैठे हो अब तुम जिस पर। मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना स्वर भर। कोए भैया तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको। अपने दादा नाना जैसी अपनी कला दिखाओ मुझको। कौआ हंसा चोंच की रोटी, पंजे में पकड़ी जब पहले। बोला लोमड़ दादा से यूं, कान खोल कर सुन ले दादा। पुरखों का अनुभव पाया है, क्यों दोहराऊं वह नादानी। अब न तुम्हारी दाल गलेगी, अब तक बहुत बह चुका पानी। आहा, बहुत सुंदर कविता। इस बार भी लोमड़ कुएं को मूर्ख बनाना चाहता था पहले की तरह। हाँ तो मेरे बच्चों, आपने पहले कहानी सुनी है ना चालाक लोमड़ी की। किस तरीके से लोमड़ी कुएं को बेवकूफ बनाकर उसकी रोटी ले लेती थी, उसकी झूठी तारीफ करके उसे बेवकूफ बनाती थी। हाँ मैडम, मैंने सुनी थी कहानी, लेकिन इस बार कुआं बेवकूफ नहीं बना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हाँ, इस बार कुआं बेवकूफ नहीं बना, क्योंकि हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। हम गलतियां करके आगे सीख ले लेते हैं और भविष्य में उन गलतियों को नहीं दोहराते। इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं मेरे बच्चों, जैसे नाती का अर्थ होता है पुत्री का पुत्र या संबंधी। प्रभाती का अर्थ होता है प्रातः काल में गाए जाने वाला संगीत। पुरखों का अर्थ होता है मेरे बच्चों पूर्वजों। नादानी, और नादानी का अर्थ नासमझी होता है। हाँ तो मेरे बच्चों, अब कविता सुनने के बाद समय है खुद करके देखो का। आपको एक काम करना है, कॉपी पेन उठाओ और ये लिखो कि यदि तुम कुएं की जगह होते तो तुम क्या करते। लिखो।
और फिर कल मिलते हैं एक नए पाठ के साथ यहीं आशा की पाठशाला में।